नरेश मीणा पर जानलेवा हमला, प्रमोद जैन भाया पर लगाया आरोप। नरेश मीणा पर हमले के बाद बारां में तनाव का माहौल। सरपंच तेलाराम मीणा के गुर्गों ने हथियारों से किया हमला। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के बारां जिले से आ रही है, जहां राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की गाड़ी पर जानलेवा हमला हुआ। ये घटना 20 दिसंबर की है, जहां अंता विधानसभा क्षेत्र के आखेड़ी गांव में नरेश मीणा एक परिचित के निधन पर शोक व्यक्त करने गए थे, लेकिन लौटते वक्त अचानक हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर लाठियों और हथियारों से हमला कर दिया। गाड़ी के कांच टूट गए, लेकिन सौभाग्य से नरेश मीणा बाल बाल बच गए। इस हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। नरेश मीणा के समर्थकों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरपंच तेलाराम मीणा के घर पर पथराव किया। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच तेलाराम मीणा समेत उनके परिवार के सदस्यों और कुल 8 लोगों को डिटेन कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आइए इसमें पहले हम नरेश मीणा का पक्ष सुनते हैं। अभी मैं वंता विधानसभा के एक रामायण पाठ के कार्यक्रम छत्रपुरा गांव में जा रहा था और उसके बीच में एक गांव पड़ता आखेड़ी, जहां मुझे किसी मौत पर दुख संवेदना व्यक्त करनी थी। वहां बैठने में गया तो आखेड़ी में एक प्रमोद जैन भाया का जो व्यक्ति है तोलाराम, उसके बेटे ने मेरी गाड़ी पे हमला किया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए और मारने का प्रयास किया। मैं भी आखेड़ी बैठा हूं, पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। तुरंत प्रभाव से ज्यादा पुलिस इसमें कार्रवाई करे, नहीं फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। नरेश मीणा ने दावा किया है कि यह हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि सरपंच तेलाराम मीणा के बेटे और कुछ गुंडों ने हथियार और पिस्तौल से हमला किया। इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष ने खुद अपनी गाड़ी में आग लगवाई ताकि उन पर झूठा केस दर्ज हो सके। लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि नरेश मीणा ने एक वीडियो जारी कर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया पर सीधा हमला बोला है। वीडियो में नरेश मीणा कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया के करीबी व्यक्ति ने यह हमला कराया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन जल्द कार्रवाई करे, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। यह आरोप राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला रहा है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया क्षेत्र के प्रभावशाली नेता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, सरपंच तेलाराम मीणा का पक्ष भी सुन लेते हैं। उनके परिवार का कहना है कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पहले गांव में घुसकर हंगामा किया, गाली गलौज की और अपमानजनक व्यवहार किया। इसके बाद पथराव हुआ और गाड़ी में आग लगाई गई। वे दावा करते हैं कि गाड़ी पर पत्थर फेंकने वाले अज्ञात लोग थे और नरेश मीणा के समर्थकों ने बाद में बदला लिया। पुलिस अब दोनों पक्षों की क्रॉस एफआईआर दर्ज कर रही है। जांच में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों को शामिल किया जाएगा। इस घटना के बाद नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बारां के एसपी ऑफिस पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने हमलावरों की गिरफ्तारी और जानलेवा हमले की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की। मैं अभी बारां एसपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठा हूं और जिन लोगों ने मेरे पे हमला किया था उन 7-8 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। उनके घर से ढेर सारी, कम से कम सैकड़ों में लाठियां बरामद पुलिस ने की है। लेकिन अब मेरा यह धरना जब तक चलेगा जब तक भाया के सारे गुंडे जिन पर मुकदमे पेंडिंग है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक बारां में जितने भी गुंडे जिनकी पेंडेंसी है, जिन पर मुकदमे हैं और पुलिस की नाक के नीचे वो खुले आम गुंडागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक मैं बारां एसपी के सामने ऑफिस के सामने धरने पर बैठा रहूंगा, चाहे धरना मेरा 10 दिन तक चलाना मुझे पड़े। मैं मेरे समर्थकों को, मेरे शुभचिंतकों को, मेरे चाहने वालों को, वो जहां कहीं भी है मुझे चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग मुझे सुबह 11 बजे बारां कलेक्ट्रेट पे मैं आपका इंतजार करूंगा। बारां के आसपास के लोग और दूर दराज जहां कहीं भी बैठे हैं, जिनमें मेरे प्रति चाहत है, उन सबको सुबह मैं 11 बजे 12 कलेक्टर
कार्यालय पर इंतजार करूंगा। धन्यवाद। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धरने के दौरान नारेबाजी हुई, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और धरना स्थगित कर दिया गया। नरेश मीणा ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही 12 कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और फिलहाल आकेड़ी गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और माहौल शांत है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। धरने के दौरान नारेबाजी हुई, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया और धरना स्थगित कर दिया गया। नरेश मीणा ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द ही 12 कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। फिलहाल आकेड़ी गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और माहौल शांत है, लेकिन तनाव बना हुआ है, क्योंकि नरेश मीणा अंतर क्षेत्र के चर्चित नेता हैं जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग रखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला आपसी रंजिश और पुरानी राजनीतिक दुश्मनी से जुड़ा है। प्रमोद जैन भाया पर लगे आरोपों से कांग्रेस में हलचल मच सकती है। तो क्या ये हमला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है या महज गांव की रंजिश? पुलिस जांच से ही सच सामने आएगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।